तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना। और आज का जो रिवीजन टॉपिक है पॉलिनोमियल। और इस टॉपिक में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ बेसिक्स फंडामेंटल बताऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि आप इजली इसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे अपने 10th बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। मैं बहुत सारी चीजों को बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले चलो मैं शेयर कर लेता हूं अपना स्क्रीन, और बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले हम लाइक पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एकदम बेसिक फंडामेंटल से चलते हैं। क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स के फंडामेंटल अगर मजबूत ना हो तो फिर वहां से ना बहुत सारी परेशानियां होती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मान लो कोई बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो तो सबसे पहले फर्स्ट जरूरी होता है कि आपका जो बेस हो ना वो मजबूत हो। तो वो कंपलसरी होता है, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले इसके प्रॉपर डिफिनीशन पे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब उसमें कुछ रियल नंबर होंगे, कुछ वेरिएबल होगा, कुछ उसके पावर होंगे, उन सबका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अगर मान लो दोस्तों ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, प्लस ए टू एक्स के पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। अब इसमें जो एन है, ये गौर करना, एन क्या है? आपका होल नंबर है। होल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? जीरो से। जीरो से लाइक जीरो वन टू से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये केयर करना, ठीक है, कि एन की इसमें क्या है। अब देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स टर्म, ठीक है, जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जब तक आपको ये चीज नहीं पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है तो आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओगे। या तो आपने रटा होगा या एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल देख के आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है पहले इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई मान लो वैल्यू है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है। मान लो कोई एक्सप्रेशन है, जैसे इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, और मान लो एक एक्स टर्म में है, ठीक है, वेरिएबल एक्स है, और कोई वैल्यू है मान लो अल्फा, ठीक है, या आप ए मान लो, ए मान लो या कुछ भी अल्फा मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि अगर उसको, ठीक है, अगर मान लो x बराबर आपका अल्फा है, तो आप अगर पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू, यहाँ जो x है उसमें अल्फा पुट करोगे, और उसका कोई भी अगर वैल्यू आएगा, मान लो z आया, तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इक्वल टू जीरो। मान लो ये एक्सप्रेशन है। तो अब ये क्या है? एक पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल है। अब आपसे कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, यानी पी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो आपको ये बोल दिया कि एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आप रूट निकालोगे जो कि एक निगेटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव यानी डी की वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो है। वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो रूट्स आएंगे क्या आएंगे? इमेजिनरी आएगा। तो 10th तक इमेजिनरी पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो मान लो एक्स की वैल्यू अगर मान लो कुछ भी आप पुट करो, लाइक वन पुट करो, तो एक्स की वैल्यू अगर वन पुट करोगे तो पी एक्स की वैल्यू कितना आएगी? तो वन का स्क्वायर करोगे, आपका वन प्लस फोर इंटू वन और प्लस थ्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका? टोटल एट हो गया। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये क्या हुआ? आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है।
चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर आपको समझ में आएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, पी एक्स मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -12x और प्लस आप मान लो 6 है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि आप x की ओ वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब इसका रूट्स निकालो हम सीखेंगे आगे वाले, आगे थोड़ी देर में। तो अगर मान लो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो और ये क्या, px की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लो अगर कोई ऐसा है लाइक x-3, ठीक है, और इंटू x+4, तो अगर इसका हमें जीरोस निकालना है, ठीक है, ये क्या है, फैक्टर होता है, ठीक है, किसी px का ये फैक्टर है, किसी px का ये फैक्टर है, ठीक है। तो x-3 x+4, अब क्या करोगे कि आपको जीरोस निकालना है, तो जो फैक्टर को x-3 इक्वल टू जीरो, यानी यहां से x इक्वल टू 3, उसी तरह से x+4 इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू -4। तो 3 और -4 ये क्या है, आपका जीरोस है। अब इसको आप मान लो इसको एक्सपेंड करोगे, तो x-3 x+4 को, तो ये हो जाएगा x², ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा +4x -3x और -12 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका x² +x -12 इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर x की वैल्यू अगर 3 पुट करो, अगर यहाँ पर आप 3 पुट करोगे, ठीक है, इसमें आप 3 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -4 पुट करोगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या बहुत सारे लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो रूट्स और जीरोस दोनों सेम चीजें हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम में पूछता है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अब मेन मुद्दे पर, ये रिवीजन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से पॉलिनोमियल पढ़ा होगा और यहाँ से कुछ चीजें सीख के जाओ, कुछ जो एग्जाम में लाइक जो एग्जाम सेट करते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं CBSE वाले या किसी भी स्टेट, तो कुछ ऐसे टर्म डालते हैं लाइक जीरोस फाइंड करो, रूट्स क्या, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। हमने क्या क्या सीख लिया अभी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब आते हैं एक, हम लिखते हैं px उसको, ठीक है, और वहां से हम फॉर्मूला देखेंगे और उसके बेसिस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं लाइक x² +bx +c, ठीक है, एक कोई पोलिनोमियल है। अब इसमें ए बी सी क्या है, ए बी और सी क्या है, ये बेसिकली रियल नंबर है, ठीक है। और रियल नंबर मैं पिछले जो लेक्चर लिया था उसमें अच्छे से समझाया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी क्या है, आपका रियल नंबर है, ठीक है। एक्स क्या है, आपका वेरिएबल है, ठीक है। और सी आपका है, मैंने बता दिया आपको, ए बी सी रियल नंबर, एक्स क्या वेरिएबल है। तो ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री आपसे कोई पूछे तो जो एक्स की हाईएस्ट पावर होता है ना उसको डिग्री बोलते हैं। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक,
इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर मान लो सिर्फ एक्स पावर हो, मतलब सिर्फ वन हो, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं लीनियर। उसके बाद अगर मान लो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ठीक है। तो आपके पोलिनोमियल में आपको लीनियर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है और क्यूबिक पढ़ना है। ठीक है, तो हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लीनियर पे। तो सबसे पहले हम आते हैं लीनियर। इसको ग्राफिकल मेथड से भी समझेंगे कि क्योंकि आपके हो सकता है केस स्टडीज आ जाए। तो लीनियर में क्या होता है, बेसिकली जिसकी पावर वन हो, यानी एक्स की जो वेरिएबल की पावर होती है वन होती है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है इक्वेशन इस फॉर्म में, लाइक आप कह सकते हो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप x की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, यानी ये क्या है, माइनस बी बाई ए, इसके रूट्स है। ठीक है, x की वैल्यू है, मतलब इसमें आप x की वैल्यू अगर माइनस बी बाई ए पुट करोगे तो जीरो आएगा। अब जैसे इसमें x की वैल्यू कितना है, तो माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस टू। और माइनस टू को आप क्या करोगे, इसमें आप पुट करोगे तो आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर। इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, कुछ इस तरह के इसके ग्राफ बनेंगे, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी ही बता देता हूं, कि जो कोई भी पोलिनोमियल होता है, जो पी एक्स, यहाँ पर देखते हो पी एक्स एक्स वेरिएबल में, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसके जो जीरोज होते हैं ना दोस्तों, ये आपके जो ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये आपका है वाई और ये है आपका एक्स, ये जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है ना, उसको बोलते हैं जीरोज या रूट्स बोलते हैं। ठीक है, लीनियर के केस में ये है। जैसे अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे, लाइक 2x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस टू, तो इसकी आप अगर ग्राफ खींचोगे दोस्तों तो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या हुआ, इस पॉइंट पे माइनस टू। ठीक है, और ये आपका जीरो। तो ये आपका मैटर करता है, ना कि ये वाई पे कट करेगा उसको मैटर नहीं करता है। ये जो एक्स वाली जो कट करेगा ना, वो होता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ये ध्यान रखना कि अगर मान लो ऐसे इक्वेशन दे दिया, ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ दे दिया एमसीक्यू क्वेश्चन में, और यहाँ पर बोल रहा है माइनस टू, अब बोल रहा है कि आप क्या करो, और ये आपका जो इसको ना वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर मान लो ऐसे दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि इसके रूट्स कौन है, यहाँ पर मान लो चार है, यहाँ पर माइनस दो है, तो एक ऑप्शन में आपको दे दिया चार, एक ऑप्शन में दे दिया माइनस टू, तो आपसे पूछेगा कि रूट्स कौन है, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, माइनस टू, तो रूट्स यानी जीरोज। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से आपको सीखने की एक चीज की, कि ग्राफ में कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे लीनियर हो, आपको अगर रूट्स देखना है, आपको लाइक उस पोलिनोमियल के रूट्स देखना है, तो आपको सबसे देखना है कि एक्स को कहां पर कट कर रहा है, वो बहुत केयर करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको कोई भी ग्राफ ले लो, कुछ ऐसे ले लो, तो आपको इसमें पूछेगा कि कितने रूट्स है, अगर मान लो ऐसे दे दिया, ये ठीक है वाई और ये आपका एक्स,
तो आपको आसान तरीके से एकदम लेमैन के लैंग्वेज में समझाता हूँ, जहां पर एक्स कटा है ना वो बता सकते हो। तो यहाँ पर मान लो ये 3 जगह कटा है, ठीक है। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3। तो अगर जिनके 3 रूट्स होते हैं, यानी जितनी डिग्री होती है, अगर एक्स क्यूब है तो इसके रूट्स कितने होंगे? 3। x1, x2, x3। अगर एक्स स्क्वायर है तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2। अगर कोई लीनियर है उसके रूट्स कितने होंगे? 1। तो ये क्या 3 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, कि इसके कितने रूट्स हैं, तो आप बोल सकते हो इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके रूट्स है ही नहीं। अगर है भी तो इमेजिनरी है, हमें नहीं पता एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, ठीक है। और कुछ ऐसा भी आ जाए तो इसके रूट्स, ये क्या है, इमेजिनरी रूट्स है। तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना। अगर कुछ ऐसा ग्राफ आए और आपसे पूछा जाए कि इसके कितने रूट्स हैं, तो 1 और ये 2, तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, ना कि वाई एक्सिस को, ठीक है। तो ये केयर करना है आपको, बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे हम चलते हैं अब श्रीधराचार्य रूल पे। लीनियर मैंने बता दिया, क्वाड्रेटिक वाले जो होते हैं आपके, इसी में श्रीधराचार्य जी का रूल आता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी ग्राफिकल अप्रोच देखोगे दोस्तों तो कुछ ऐसा बनता है। आप मान के चलो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और एक दूसरा अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा। तो ये डिसाइड कैसे करता है कि ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, वो डिसाइड करती है जो एक्स स्क्वायर उसके कोफिशिएंट की वैल्यू। ये आपका वाई, ये आपका एक्स। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह के आपके ग्राफ बनेंगे। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं -x² प्लस 4x -6 इज इक्वल टू 0। तो इसके जब ग्राफ बनाओगे ना दोस्तों, कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। और x² -4x +8 इक्वल टू 0। तो इसकी जब ग्राफ बनाओगे तो इस तरह के बनेगा, अपवर्ड बनेगा, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम आते हैं हम डिस्क्रिमिनांट पे, ठीक है। अब जैसे रूट्स निकालना है तो एक श्रीधराचार्य जी का रूल है कि आपको अगर रूट्स निकालना है तो -b प्लस माइनस b² -4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। एबीसी रियल नंबर। तो ये क्या है, श्रीधराचार्य जी का रूल है, ठीक है। इसमें से डिस्क्रिमिनांट किसको बोलते हैं? जो आपके b² -4ac, ये वाली जो पार्ट है आपका, ये वाली पार्ट है, इसके अंदर जो ये है b² -4ac, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डी। इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डिस्क्रिमिनांट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो b² -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल एंड अनइक्वल। मैंने लिख तो दिया रियल अनइक्वल। रियल मतलब लाइक -2, -3,
4, अनइक्वल मतलब लाइक 2 और -2 और -3 क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो x² -x, ठीक है, और +12 तो ये है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, अब इस वाले फॉर्मूले पे यूज करके आपको निकालना है, ठीक है। हम सबसे पहले लेते हैं कोई एक इक्वेशन और उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उस पे समझते हैं डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मैंने ले लिया कोई फैक्टर ले लिया, ठीक है, x-3 और इंटू x+4 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई x² -3x, ठीक है, +4x-12 इक्वल टू 0। तो ये x², ठीक है, +x-12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किससे, x² प्लस bx प्लस c से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। इसकी x² की कोफिशिएंट कितनी है, 1, तो a की वैल्यू कितनी है, 1। x की कोफिशिएंट कितनी है, 1, तो b की वैल्यू कितनी हुई, 1। c क्या है, -12, c इक्वल टू -12। अब पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले, ठीक है। तो x इक्वल टू -b, ये आपका फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो अब पुट करेंगे, -b कितना है, -1, प्लस माइनस b² कितना, 1 का स्क्वायर, -4ac, 4a है 1, और c कितना है, -12। तो ये कितना हो, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, -1 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये 1 और 12 × 4 = 48, 48 और एक कितना हो जाएगा, 49, 49 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं कुछ चीजें इरेज कर देता हूँ, या यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस वाले चीज को अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस ये आपका 7 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका कितने हो जाएंगे, -1 माइनस ये -8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएंगे, -4। उसके बाद -1 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा, 6/2, तो ये आपके कितने आएंगे, 3। तो इसके रूट्स क्या होंगे, 3 और -4, जीरोस क्या होंगे, -3, सॉरी 3 और -4, तो जीरो और रूट्स, ठीक है, जो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है, रियल और अनइक्वल है, ठीक है। जिस जहां पर ना डी की वैल्यू आपकी क्या होगी, डी की वैल्यू जहां पर 0 होगी, ठीक है। तो रियल और अनइक्वल। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गई कि डी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसके रूट्स जो होंगे रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। आर फॉर रियल एंड यू फॉर अनइक्वल। और इसके जो ग्राफ बनेंगे दोस्तों, ये ऊपर की तरह होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अगर आपका d इक्वल टू 0 हो जाए, यानी b² -4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, तो इस केस में क्या हो गया,
रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, b² -4ac जो भी इसका है, ठीक है। ये मान लो कोई इक्वेशन है, तो x² इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप इसका वो करोगे, ठीक है, तो रूट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू +-2, तो +2 -2, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, लाइक x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी इसका जब रूट्स निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 -2, ठीक है। तो आपकी x की x1 हो गया -2, तो ये क्या होगा, रियल और इक्वल। ये कब होगा, जब b² -4ac इक्वल टू 0 का। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, आपको एक ही पॉइंट को टच करेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को केयर करना है। कुछ ऐसा अगर मान लो x-2 का स्क्वायर करोगे इक्वल टू, अगर आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, अगर जिसके 0 जगह 2 तो उसकी ग्राफ रही आपके ये। और -2 तो उसकी ग्राफ कैसे रहेगी, आपको आप देख सकते हो, कुछ ऐसे एक पॉइंट पे टच करेगा। ये हो गया आपका -2, ये क्या होता है, +2, ठीक है। तो आपका d, एक होता है d > 0, ठीक है। ये हो गया, दोनों को कंबाइन हम कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग लिखते हैं d > 0, तो इसमें क्या, दोनों कंबाइन हो गया। एक तो d > 0 और d = 0, ठीक है। अब तीसरी चीज पे आते हैं, क्योंकि ये तीनों समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं d < 0। तो इसमें ना तो रियल रूट्स मिलेंगे, ना ही अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। तो इसमें रूट्स जो मिलते हैं इमेजिनरी मिलते हैं, जो कि आपको पढ़ना नहीं है। और इसकी जो ग्राफ बनती है दोस्तों, वो टच नहीं करती है, एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, b² -4ac < 0, ठीक है। तो इसके रूट्स मिलेंगे ना आपको, लाइक -2i या 3, कुछ ऐसे मिक्स मिलेंगे, सिर्फ रियल नहीं मिलेंगे। रियल इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। इमेजिनरी मतलब आपको चलो समझाता हूँ थोड़ा, कि कोई भी नंबर ना a+bi के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ai+b। तो जो आई होता है ना, आयोटा होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आपको नहीं पढ़ना तो ध्यान भी मत देना, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट ज्यादा मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल के होते हैं, तो मैंने उनको समझा दिया कि इसके जब रूट्स निकालोगे तो लाइक -2i या 4i, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये आपके तीनों कंडीशन हो गए, ग्राफिकल अप्रोच हो गए, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, जीरोस क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। अब आते हैं कुछ एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वाड्रेटिक पे ही, x² + bx + c = 0। तो सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स ऑब्लिक जीरोस। तो ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए आपके दिमाग में। सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है, एक चीज। उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स, ठीक है। तो ये आपका होता है c/a, ठीक है। ये दो चीज को आप केयर रखना।
ठीक है, ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके सम ऑफ जीरो कितना हो गया, इसकी कोफिशिएंट कितनी, -1/1। तो सम ऑफ जीरोस कितने होंगे, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने होंगे, -12/1। तो सिर्फ आपके हो जाएंगे 12। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है ना, कहता है कि अल्फा और बीटा ये क्या है, किसी पीएक्स पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, जैसे इसका आप जीरोस निकालोगे तो एक आएगा 3 और एक आएगा -4। ठीक है, तो ये क्या आपका, मान लो इसको मान लिया मैंने अल्फा और इस वाले 4 को मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, तो ये टर्म, ये आप बोल सकते हो ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए लोग यूज करते हैं। आप अल्फा बीटा के जगह पर आप ए बी लिख दो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ये रिप्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से है। बट जनरली बहुत सारे बुक इस लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। अब क्या करता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, वो क्या होता है, -b/a, जो मैंने बताया सम ऑफ रूट्स और जीरो। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये आपका है अल्फा और ये आपका बीटा। इन दोनों को सम करो, 3 प्लस -4, ये कितना आएगा, -1, जो -b/a इसके थ्रू भी आया था। उसके बाद था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है, कलर दूसरा लेता हूं, ठीक है, तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा है 3 और बीटा कितना है -4। तो ये कितना आएगा, -12, जो कि इस तरह से ये आया था आपका, ये -12 c/a। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि अल्फा बीटा दिया है, ठीक है, उसके अगर कोई एक्सप्रेशन दिया तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, -b/a, यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, वहां से और समझाने की क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, कभी कभी ऐसे आता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगा। तो इसको आपको क्या करना है ना, कि इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा गया, बीटा प्लस अल्फा। तो आपको ये पता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज और ये भी आप याद रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कभी कभी इसकी भी वैल्यू पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, आपको कुछ ऐसे मॉडिफाई करना है, कोई भी पूछे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या अल्फा 1/अल्फा को कुछ, तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है c/a। तो इस फॉर्म में मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये मान लो आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है, कहने का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे, इसका निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और -2 अल्फा बीटा। तो यहां से ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो गए, बचा कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना दोस्तों, ये आपको हेल्प करेंगे थोड़ा सा। अगर जो एग्जाम सेट करने वाले, जो पेपर सेट करने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा क्या करते हैं कि टॉप लेवल के क्वेश्चन डालते, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इसमें ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले
कि ये वाली 1/α प्लस 1/β, आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। दूसरा आपको याद रखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीज याद रखो, एग्जाम में मान के चलो कि क्वेश्चन आएंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम चलते हैं अब आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल में आप यहां से ना ये सीख के जाओगे अच्छे से, और यहां से आप स्कोर कर सकते हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल एकदम मैं लेमन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी ना डिग्री 3 हो, जिसका रूट्स 3 हो, x1 x2 x3, और आप जब ग्राफ ड्रा करोगे तो उसके 3 रूट्स होंगे, कुछ ऐसा अगर मान लो जिसके 1 2 3, ठीक है। और ये वाला आपका पार्ट नहीं होगा, अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 1 मिनट, तो आपके रूट्स कितने होने चाहिए, 1 2 3, कुछ ऐसा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा तो सिर्फ 3 पॉइंट पे कट करे। मैंने पहले ही बताया था ग्राफिकल अप्रोच में कि एक्स एक्सिस को आपको देखना है कि 3 पॉइंट पे जब पड़े, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। आपको बुक में कैसे मिलता है, आपको आपने कभी गौर किया होगा तो ओरिजिन से ले जाते हैं, ठीक है, एक ओरिजिन से ले जाते हैं, ठीक। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे ग्राफ कटते हुए, ठीक है। मतलब 3 पॉइंट पे आपको कट कट मिलेगी। ये एक हो गया, एक दो हो गया, और एक मान लो ऐसे 3। तो इन 3 पॉइंट पे आपको कट मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आपको यहां से कुछ ऐसे सीखना है, देखना है कि सिर्फ एक्स एक्सिस को आपको देखना है, वाई एक्सिस को आपको बिल्कुल नहीं देखना है। सिर्फ आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, और वही आपको क्या करेगा, ग्राफिकल अप्रोच से आप उससे रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ कि हमें हम टाइम की थोड़ी कमी है, और उसकी वजह से मैं आपको फार्मूला बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि आप इजिली एग्जाम में क्या कर सको, सॉल्व कर सको, क्रैक कर सको इजिली। तो अब हम आते हैं, आपको ना क्या करना है कि इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें भी क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इसकी अगर जनरल इक्वेशन लिखूंगा मैं, लाइक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये आपका है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके लाइक अल्फा, बीटा, गामा, अब चाहे ए बी सी डी टी एम वाई कुछ भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ अल्फा बीटा एंड गामा, ताकि कंफ्यूजन ना हो लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -b/a। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपके हो जाएंगे c/a। उसके बाद अल्फा बीटा एंड गामा ये हो जाएंगे -d/a। तो आपको ये क्या रखना है, ठीक है। जो सम ऑफ जीरोज है ये, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 चीजें, ठीक है, जिसकी डिग्री
3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपको ध्यान रखिए इसके 3 रूट्स होंगे, इसके 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, 1 2 और 3। ठीक है, तो आपको इसको केयर करना है, इसको ध्यान रखना, और इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो आपसे कोई पूछ दिया कि अल्फा क्यू, ठीक है, माइनस बीटा क्यूब, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे अगर मान लो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की वैल्यू क्या निकालना। तो जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जब वैल्यू निकाले थे, तो इसको आपको एलसीएम लेना है, अल्फा बीटा गामा, और ऊपर हो जाएगा कितना, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस गामा बीटा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। ठीक है, तो आप यहां से आप इजिली निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा बीटा आपके ये हो गए, गामा अल्फा ये, और बीटा गामा ये, अल्फा बीटा की वैल्यू ये, तो आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा C/A और डिवाइडेड बाई माइनस D/A। तो वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये ऐसे आप जा सकते हो, क्वेश्चन आएंगे तो आपकी ये हो गए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो क्या है ना कि पोलिनोमियल का यूज ना हम लाइक रियल लाइफ में आप देखो ट्रैफिक लाइट में यूज करते हैं। ठीक है, चाहे डॉक्टर, जब डॉक्टरी में इसको मेडिकल लाइन में भी काफी यूज करते हैं, पैटर्न निकालने के लिए, इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, पोलिनोमियल में आप इतना चलो। उसके बाद एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे बोलेगा कि x-2, ठीक है, किसी px पोलिनोमियल का फैक्टर है, किसी px पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो आप क्या करेंगे कि एक जीरोज तो आपको पता है कि अगर इसका फैक्टर है मतलब उसकी जीरोज है, यानी x = 2। तो 2 की वैल्यू पुट करोगे तो आपका एक तो ये तो आपका रूट्स पता पूछता है कि बाकी रूट्स निकालो। तो ये क्या करोगे, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे बताया था कि डिविडेंड बराबर डिवीजन इनटू कॉस्ट प्लस रिमाइंडर, यानी A = BQ+R। तो अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो यहाँ पर जो क्वोशंट आएगा ना, यहाँ पर जो क्वोशंट आएगा उसको क्या करोगे आप, मिड टर्म स्प्लिटिंग से या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके आप उसको निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम और क्वेश्चन करेंगे, और आपके जो लाइक वर्ड प्रॉब्लम है और आपके जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे कल के वीडियो में। और ट्राई करना कि मैंने जितनी चीजें बताई है उसको आप लाइक जो फार्मूला मैंने बताए हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, जीरोज क्या होते हैं, जीरो रूट्स क्या होते हैं, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने रूट्स बताया आपको, ग्राफिकल अप्रोच बताया। तो इन सारी चीज को आप अगर याद रखते हो और कल के लेक्चर अटेंड करते हो तो आई होप कि आपको पोलिनोमियल में जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं किए हो, अगर इतनी चीजें आप करके जाते हो तो डेफिनेटली इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ट्राई करना, और पढ़ाई तो करो, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा आपका टूल है एंड टेक्निक है, एक कैटालिटिक टूल है जो सोसाइटी में आपके फैमिली को एकदम लाइक बॉटम से टॉप पे ले जा सकती है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे मार्केट में, लोग बोलेंगे कि पढ़ाई में उतना नहीं है, उसके अलावा आप यूट्यूब चला लो, कुछ क्रिएटिव वीडियो बना लो, कुछ और कर लो। बट ठीक है दोस्तों, बट पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए जरूरत नहीं है। आपको ना थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाने के लिए आप क्या सही है क्या गलत है। ये बहुत सारे ऐसे लोग अपने गांव में देखा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पढ़ाई छोड़ के फैक्ट्री में जो काम करते हैं 10-10 साल तक,
फिर भी वो मान लो करोड़पति या लाखपति नहीं बन पाते, उनकी लाइफ उसी में वो लाइक चर्निंग है, एक बीसीएस साइकिल में, लाइक उनका जनरेशन ये किया फिर नेक्स्ट जनरेशन, तो रिपीट नहीं करना आपको। पढ़ाई करो, मन लगा करो, अच्छा स्कोर करो, आपकी लेडर वहां से स्टार्ट होगी कि आपकी जर्नी प्लेन आपका टेकअप कैसे ले रहा है। तो आई होप मेरे बातों को आप अच्छे से समझे होंगे, और कोई भी लाइक अगर इसमें कहीं पे लाइक स्लिप ऑफ टंग हुआ हो तो आप मेरे लिए एक्सक्यूजेज है, माफ कर देना दोस्तों। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक करना, अगर नहीं लगी तो आप, आपका चॉइस है, द चॉइस इज योर, आपके पास वीटो पावर, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, बट आप करोगे तो वही हमारा एक मोटिवेशन है, वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, फ्री कंटेंट दे रहे हैं।